हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी में। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज का जो टॉपिक है वो कैलेंडर है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैलेंडर के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष कब आता है, शताब्दी क्या होता है और बहुत सारी बातें कैलेंडर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो कैलेंडर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है आज के इस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे उसको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप कैलेंडर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैलेंडर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कैलेंडर के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कैलेंडर होता है, अब इसमें देखेंगे एक साल में या एक वर्ष में कुल होते हैं 12 महीने। एक वर्ष बराबर होता है 12 महीने और 12 महीने में कुल होते हैं 52 सप्ताह। 52 सप्ताह, 52 सप्ताह एक दिन और दूसरा होता है 52 सप्ताह 2 दिन। ये सब कैसे होता है, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम 100% समझ में आएगा। जो 52 सप्ताह एक दिन है, 52 सप्ताह 2 दिन कैसे हो जा रहा है। एक साल में 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। 365 दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन के बाद 366 दिन इसमें कैसे हो जा रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसी में समझाया जाएगा। तो इसमें 365 या 366 दिन होते हैं। सबसे पहले देखिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको टोटल 12 महीने दिए होते हैं कैलेंडर में। इसके बाद अगर इसको हम वीक में, सप्ताह में अगर देखेंगे तो उसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। कब होता है? जब इसमें आपका 365 दिन होगा। 365 दिन होगा तो 52 सप्ताह एक दिन होगा और जब 366 दिन होगा तो वो 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएगा। 366 दिन होगा तो 52 सप्ताह 2 दिन। 52 सप्ताह एक दिन होगा जब आपका 365 दिन का एक साल होगा और 52 सप्ताह 2 दिन होगा जब आपका 366 दिन का एक साल होगा। तो अब ये एक दिन इसमें एक्स्ट्रा कैसे आ जा रहा है, इसको देखिए। कैलेंडर का जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है कि सामान्य वर्ष, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनरी वर्ष या सिंपल ईयर भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है उसको लीप वर्ष या लीप ईयर इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सामान्य वर्ष क्या होता है और इसमें 365 दिन कैसे आता है। सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष जो भी होता है इसमें आपका होता है 365 दिन। अब 365 दिन को अगर आपको वीक में बताना है कि सामान्य वर्ष में कुल कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं, तो आप इसमें 365 में आप 7 से जब भाग देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पछे होता है 35। यहाँ से ये 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ 5 है तो 5 उतार लेंगे और 7 दूनी हो जाएगा 14। फिर यहाँ 5 में से 4 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो यहाँ जो आया 52, यही है आपका 52 वीक। और यहाँ जो रिमाइंडर में 1 बचा है ये आपका हो गया डे। तो 52 सप्ताह एक दिन। जब आपका सामान्य वर्ष रहेगा तो 52 सप्ताह एक दिन होगा, लेकिन जब आपका लीप वर्ष रहेगा, लीप वर्ष देखेंगे, लीप वर्ष रहेगा तो 52 सप्ताह और 2 दिन कैसे आता है। 7 से जब हम 366 में भाग देंगे, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है।
तो 7 से 366 में जब भाग देंगे तो 7 पचे हो जाएगा 35, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से 3 गया 0, अब यहाँ 6 उतार लेंगे, 7 दूनी होता है 14, तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो अब यहाँ आ गया 52 वीक और यहाँ हो जाएगा 2 डेज, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो 52 सप्ताह 1 दिन कब होगा? जब आपका सामान्य वर्ष रहेगा, और सामान्य वर्ष होता है 365 दिन का। जब लीप वर्ष होगा तो उसमें 366 दिन का लीप वर्ष होता है, और उसको जब 7 से हम डिवाइड करेंगे, मतलब उसको अगर वीक और डे में चेंज करना है तो 7 से जब डिवाइड देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन उसमें हो जाएगा। तो ये होता है आपका सामान्य वर्ष 52 सप्ताह 1 दिन का, और लीप वर्ष जो होता है वो 52 सप्ताह और 2 दिन का होता है। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि जो लीप वर्ष होता है इसमें कैसे 1 दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। सामान्य वर्ष में तो 365 दिन है, लेकिन लीप वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? अब इसके बाद देखेंगे कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन का ही 1 साल होता है, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन, मतलब 1 दिन उसमें एक्स्ट्रा कैसे आ जाता है, चलिए इसको देखते हैं। जो सामान्य वर्ष होता है वो आपका होता है 365 दिन का, और लीप वर्ष 366 दिन का कैसे हो जाता है? तो इसमें जो 1 साल होता है वो आपका होता है 365 दिन और 6 घंटे। 1 साल बराबर होता है 365 दिन 6 घंटे। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है 365 दिन 6 घंटे। फिर जब सेकेंड ईयर होगा, मतलब 1 साल और उसमें जब हम ऐड करेंगे तो 365 दिन 6 घंटे, दूसरा साल भी इतना ही रहेगा। फिर जब थर्ड ईयर हम देखेंगे तो थर्ड ईयर में भी 365 दिन और 6 घंटे, सेम वही चीज़ रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा, इसमें भी आपका 365 दिन और 6 घंटे ही रहेगा, 365 दिन 6 घंटे। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर यही चीज़ आपने बार बार रिपीट करके लिखा है तो इसका क्या मतलब है? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 365 दिन 6 घंटे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। जब इन 4 ईयर्स को हम देखेंगे, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इधर देखिए 6, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 बार आया है, तो 6 चौक हो जाएगा 24 घंटे, 6 चौक हो जाएगा 24 घंटे। और इधर जो 365 दिन है, हम इसको 365 दिन ही लिख सकते हैं 5वें साल में। इसको हम लिख सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलकर 24 घंटा हो जाता है, और 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन। 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन। ये इसका कॉन्सेप्ट है लीप वर्ष का, कि 365 दिन जो है वो सामान्य वर्ष का है, और 366 दिन कैसे आ जाता है हर 4 साल के बाद, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे 1 साल में होते हैं, 365 दिन 6 घंटे दूसरे साल में होते हैं, तीसरे साल में भी, और चौथे साल में भी 365 दिन 6 घंटे होते हैं। और यही जो 6 घंटा है, 6 घंटा 6 घंटा इधर दिया है, यही हर 4 साल के बाद 1 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लीप वर्ष है वो हमारा 366 दिन का होता है, जो हर 4 साल के बाद ही आता है। और फरवरी महीने में जो फरवरी 28 दिन का होता है वो हर 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन का हो जाता है। उसी फरवरी में 1 दिन ऐड हो जाता है, जो 29 फरवरी हम लोग जानते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका सामान्य वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर और लीप वर्ष का। लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है कैसे, जब आपका 6-6 घंटा मिलकर और 4 साल में 6 घंटा मिलते हैं तो 24 घंटा में चेंज होता है, और 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन, तो इसीलिए वो 1 दिन वहाँ से आता है। ये इसका सबसे बेसिक सा और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसमें कि सामान्य वर्ष
क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सामान्य वर्ष है, और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीप वर्ष है। जैसे कोई सत्र आपको दिया है, जैसे 1938, 1950, सन 2000, सन 2050, सन 2060, अगर इस तरीके का आपका दिया है तो आप उस चीज़ को कैसे पहचानेंगे कि ये जो दिया है ये सामान्य वर्ष का है कि लीप वर्ष का है। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा और आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बस आप इसको वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं सामान्य वर्ष के बारे में। अब देखते हैं कि सामान्य वर्ष हम कैसे पहचानेंगे। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अगर कोई सत्र या कोई सन में अगर दिया है तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। इसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं या सिंपल ईयर भी इसको बोल सकते हैं, सिंपल ईयर। और लीप वर्ष को तो लीप वर्ष ही बोलेंगे, लीप ईयर इसको बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सामान्य वर्ष क्या है। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। अगर कोई सन आपको दिया है जैसे सन 2019, तो इसमें आपको एक काम करना है कि आपको 4 से डिवाइड करना है। लास्ट के 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे लिखा है 2019, तो इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट दिए गए हैं यहाँ पे 19, इसको खाली देखना है। और इसको देखने के बाद आप इसमें 4 से भाग देंगे तुरंत। अगर 4 से इसमें भाग देने पर ये संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं, पूर्ण रूप से अगर कट जा रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा लीप वर्ष। लेकिन अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्ष। अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, तो इसमें 3 बच जा रहा है। तो ये जब 4 से नहीं डिवाइड होगा तो आपको तुरंत वही समझ जाना है कि ये जो दिया है ये सामान्य वर्ष दिया है। अगर यहाँ पे दिया है 2008 दिया है, ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, कैसे इसको पहचानेंगे। इसमें जो अंतिम के 2 अंक दिए गए हैं इसको खाली देखना है और इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से वो अंक या वो संख्या कट जा रहा है तो वो समझ जाना है आपको तुरंत कि ये लीप वर्ष है। अब इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब ये 4 से डिवाइड है तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपका है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का। इससे संबंधित और कुछ ईयर्स देखेंगे और उसमें उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सामान्य वर्ष है कौन लीप वर्ष है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें अगर हम लिख लिए 2017, तो 2017 लिखा है तो इसके जो 2 लास्ट के 2 डिजिट दिए गए हैं इसी को देखेंगे। अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगा। अगर 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपका सिंपल ईयर हो जाएगा या ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। जैसे है 2003, फिर इसको लिख सकते हैं 1915। ये सब चीज़ें 4 से डिवाइड नहीं होंगे, इसका केवल लास्ट का 2 डिजिट देखना है और उसी से तुरंत अनुमान लगा लेना है कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष। तो आपको केवल एक लाइन ध्यान में रखना है कि अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 अंक 4 से जब डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका होगा लीप वर्ष। अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर या इसको सामान्य वर्ष भी बोला जाता है। अब इधर देखेंगे जैसे 1916 दिया है तो इसमें जो लास्ट के 2 डिजिट दिए गए हैं यहाँ पे 16, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 4 चौका हो जाएगा 16, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा लीप वर्ष। 4 से जब डिवाइड नहीं होगा तो सामान्य वर्ष और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा लीप वर्ष। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका है। अब से इस चीज़ को एक बार अब से आप समझिए कि सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस या इन दोनों में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो सामान्य वर्ष जो होता है उसमें अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड वो नहीं होगा, तो समझ जाएंगे तुरंत आप कि वो सामान्य वर्ष है। लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये लीप वर्ष दिया है।
ये दोनों कॉन्सेप्ट होता है आपका सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि सामान्य शताब्दी वर्ष क्या है और लीप शताब्दी वर्ष क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य शताब्दी वर्ष क्या है। सामान्य शताब्दी वर्ष, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष क्या है। तो जैसे इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका लीप वर्ष होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है कि शताब्दी, सेंचुरी। तो सेंचुरी मतलब होता है 100 साल, एक शताब्दी बराबर होता है 100 साल। तो इसमें जो आपका आएगा सामान्य शताब्दी वर्ष में वो आएगा 100, 200, 300, 400 नहीं होगा, क्योंकि 400 जो है वो लीप वर्ष के अंतर्गत आता है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल सामान्य वर्ष। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें अब क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। किससे? 400 से भाग देंगे। तो अगर इसमें इसके पहले वाले में कॉन्सेप्ट था कि आप उसमें 4 से भाग देंगे, अगर वो पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ जब शताब्दी इसमें ऐड है एक वर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें आपको 400 से भाग देना रहेगा, 400 से इसमें भाग देना रहेगा। जब 400 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा लीप वर्ष। लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो आपका हो जाएगा सामान्य शताब्दी वर्ष। जैसे कि 100 400 से डिवाइड नहीं होगा, 200 ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, 300 ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 400 तो 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना है कि जब 400 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे सन 1900, सन 1900 400 से डिवाइड होगा नहीं, 400 से डिवाइड होगा, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य शताब्दी वर्ष। अब इसके बाद सीखते हैं कि लीप शताब्दी वर्ष क्या है। लीप शताब्दी वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे? लीप शताब्दी वर्ष, इंग्लिश में लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आपको 400 से भाग देना है। अगर वो संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है 400 से तो वो लीप वर्ष होगा। जैसे कि अगर आपको 800 अगर लिखा है तो इसमें आपको करना है कि 400 से भाग दे दीजिए। अगर 400 से भाग देंगे और कट जा रहा है तो वो आपका लीप सेंचुरी ईयर होगा। इसके बाद है 1200, तो 1200 भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1600 भी डिवाइड हो जाएगा। सन 2000 तो ये भी 400 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत समझ जाना है कि ये जो दिया है ये लीप शताब्दी वर्ष दिया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है आपका सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष का। एक बार आपसे पूरा कैलेंडर चैप्टर जो पढ़ाया लिखाया गया है वो सब एक बार रिवाइज हो जाए। कैलेंडर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें कैलेंडर में जो होते हैं टोटल 12 महीने होते हैं, जिसको एक साल हम लोग जानते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह एक दिन होता है जब 365 दिन का एक साल होता है, और 52 सप्ताह 2 दिन कब होता है जब 366 दिन का एक साल होता है। तो 365 दिन तो एक सामान्य वर्ष में होता है, जबकि 366 दिन एक लीप वर्ष में होता है। तो 365 दिन से 366 दिन कैसे हो जाता है? क्योंकि जो एक साल होता है उसका जो एक्चुअल टाइम है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। तो पहला साल तो 365 दिन 6 घंटे का हो गया। इसके बाद दूसरा साल 365 दिन 6 घंटे, तीसरा साल 365 दिन 6 घंटे, और चौथा साल भी 365 दिन 6 घंटे का होता है। इसके बाद जो इधर एक्स्ट्रा 6 घंटे हो रहे हैं वो 4 साल के बाद क्या होता है, 6 चौक 24, मतलब 24 घंटे का हो जाता है, और 24 घंटा बराबर होता है एक दिन। तो 365 दिन के बाद जो एक दिन उसमें एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसी 6 घंटे को मिलाकर और एक दिन में चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए 365 दिन से सामान्य वर्ष से 366 दिन लीप वर्ष हो जाता है।
तो सामान्य वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में फरवरी का महीने में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब फरवरी 29 तारीख का हो जाता है, 29 फरवरी जिसको हम लोग जानते हैं। वैसे तो आज 27 फरवरी है और कल 28 फरवरी है, और 29 का महीना नहीं है क्योंकि ये सन 2023 चल रहा है। और सन 2023 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो इसका लास्ट का 2 डिजिट दिया है 23, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये ऑर्डिनरी ईयर मतलब सामान्य वर्ष है। अगर जो सन 2024 है वो आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि जो लास्ट का 2 डिजिट 24 दिया रहेगा वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए जब अगला साल आएगा सन 2024, तो उसमें जो फरवरी महीना होगा 29 फरवरी होगा, उसमें एक दिन ऐड हो जाएगा, मतलब ये 28 का महीना है, 28 फरवरी है। तो सन 2024 में जब फरवरी महीना आएगा तो 29 फरवरी का, क्योंकि जो 2024 है वो लीप वर्ष है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य शताब्दी वर्ष क्या है और लीप शताब्दी वर्ष क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो सामान्य शताब्दी वर्ष है इसमें आपको 400 से भाग देना है। अगर 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो आपका सामान्य शताब्दी वर्ष है। और जो लीप शताब्दी वर्ष है इसमें जब आप 400 से पूरा भाग देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसको लीप शताब्दी वर्ष कहा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कैलेंडर का मेन कॉन्सेप्ट है ना वो इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन टॉपिक और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आप लोगों को और अच्छी नॉलेज दे सकें।